ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधव श्रीकृष्ण चैतन्य रस विग्रह। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तबीयत इतनी अच्छी नहीं है इसलिए बार बार गड़बड़ी हो रही है, तो उसके लिए माफ करिएगा। हमने श्रीमद् भागवतम में दूसरे कैंटो का 5वां अध्याय का 22 नंबर श्लोक तक कर लिया था, 23 भी कर लिया था, 23 भी कर लिया था। अगर मैंने सोचा था थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी, तो 23 नंबर में है कि महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सत्व और रजोगुणों का रूपांतरण होता है, बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान और ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। ठीक है। महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्व उपबिंबितात् तमः प्रधान तु अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। ये जो भौतिक सृष्टि है ये रजोगुण से होता है। महत तत्व भौतिक सृष्टि का मूल कारण है, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बादल पूरे बड़े आकाश में बादल के जैसा रहता है महत तत्व।
और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सत्वगुण प्रकट होते हैं। तो महत तत्व से सबसे पहले निकलता है रजो और सत्वगुण। ये परपोर्ट हो रहा है प्रभुपाद का। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त हो जाते हैं। तो रजो और तमो दोनों उत्पन्न होता है। जीव होते हैं तमोगुण में लिप्त और भौतिक कार्यकलाप के द्वारा रजोगुण उत्पन्न होता है। रजोगुण और तमोगुण दोनों होता है, ठीक है। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं, विष्णु सत्वगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिव जी द्वारा किया जाता है। तो तीन जो देवता हैं, इनको त्रिदेव भी कहा जाता है कभी कभी। विष्णु भगवान, शिव जी और ब्रह्मा जी, ये तीनों एक एक कार्य संभालते हैं। शिव जी नाश करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान संभालते हैं, यानी कि मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक पिता रूप शिव जी, ठीक है ना। दुर्गा माता माता कहलाती हैं, या प्रकृति उनको कहा जाता है, प्रकृति या तो माता और शिव जी पिता। इसीलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रसूत होती है, निकलती है। प्रसूत होना यानी निकलना। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में, जिसमें तमोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। रजोगुण जहाँ होता है वहाँ बहुत क्रियाएं होती हैं, क्योंकि रजोगुण बहुत एक्टिव है। तो अभी बहुत मात्रा में रजोगुण बहुत प्रोमिनेंट है, और इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव आध्यात्मिकता को भूल गए हैं और मानवीय सभ्यता के आधार पर बहुत के विकास के नाम पर बहुत क्रियाएं कर रहे हैं, कार्यकलाप जो भौतिक है। और सत्वगुण के नाम मात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झांकी प्राप्त की जा सकती है। यदि हम सत्वगुणी पदार्थ भोजन में ग्रहण करेंगे, सत्वगुणी कार्य करेंगे, सत्वगुणी सोचेंगे, तो हम बहुत जल्दी आध्यात्मिकता की तरफ झुकेंगे, विकास होगा हमारा। अतएव सत्वगुण के किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सत्वगुण अपमिश्रित होता है। यदि रजोगुण बहुत पावरफुल है तो सत्वगुण शुद्ध नहीं रहता, मिश्रित हो जाता है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सत्वगुण में ही स्थित क्यों न रहें, भगवान क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? क्योंकि हम अगर सत्वगुणी कुछ कार्य भी करते हैं, यदि इच्छा है हमारी और हम करना भी चाहते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, कभी यज्ञ करते हैं, कभी भागवतम सुनते हैं, ये तो खैर भक्ति है। पर अगर सत्वगुणी कार्य भी करते हैं तो भी क्या होता है, चारों तरफ रजोगुण का बोलबाला है। इसीलिए सत्वगुण शुद्ध सत्व नहीं रहता है, वो मिश्रित रहता है। और इसलिए कभी भी हमारा भगवान का से साक्षात्कार, भगवान को समझना, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, उनका पालन अधिदैवम है, भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाला अध्यात्मम है। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। अधिभूतम यानी कच्चा माल, अधिदैवम यानी उनकी सप्लाई, और अध्यात्मम यानी उसको यूज करना,
तो कच्चा माल जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए जो चीजें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं वो सब कच्चा माल है, भगवान ने उसका सप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम उसमें बिजी रहते हैं। यही हो गया अधिभूतम स्थूल पदार्थ, अधिदैवम उनका पालन यानी उनको सप्लाई करना, अध्यात्म उसके द्वारा भौतिक पदार्थों के द्वारा कुछ कार्य हो जाना, कार्य एक्टिविटी। जैसे देखिए आपके घर यदि मिक्सर ग्राइंडर आता है तो आप चलाएंगे उसको, कार आता है तो आप चलाएंगे उसको, तो ये क्या हो गया अध्यात्म। आपको जहां से ला के दिया वो सामान, जिसने ला के दिया, जिसने सप्लाई किया, वो क्या हो गया अधिदैवम। और जो सामान है वो क्या हो गया अधिभूतम। तो अधिभूतम यानी वो सामान, अधिदैवम यानी सामान की सप्लाई करने वाला व्यक्ति जो इंतजाम करके आपको दिया, और अध्यात्म यानी जब अब हम कार्य करके उसको भोग करेंगे। ये है, इस प्रकार हम फंसे रहते हैं। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। देखिए ये बहुत कठिन टॉपिक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कठिन टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक आ गया है। और आप दिवाली के मूड में है तो आपको और भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो एंजॉय करने का मन है। लेकिन फिर भी भागवतम थोड़ा बहुत चाहे घुसे दिमाग में या नहीं, उसको सुनना चाहिए। इसमें समझने वाली बात यह है अहंकार जो महत्त्व से ही पैदा होता है। अब आपको बहुत मुश्किल है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था पहले, अभी भी लगता है, लेकिन फिर भी चलो भागवतम में व्यास देव जी ने लिखा है, शुकदेव गोस्वामी ने बोला है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा। तो ये जो तीन गुण होते हैं ना, सत्व, रज और तम, ये कहाँ से पैदा होते हैं? अहंकार से। अहंकार, समझ में आ गई बात? इतनी समझिए, अहंकार से ही पैदा होते हैं तीनों गुण, सत्व, रज और तम। और भौतिकतावादी अहंकार, और ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति, शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान और भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। ये तीन चीज जो है, ये तीन स्वरूप हैं इसी के, सत्व, रज और तम के। अब प्रभुपाद का परपोट पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें परपोट नहीं पढ़ेंगे ना तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ते जाना है। भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित है। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हम अपने आप को भगवान का, एक तो भगवान की आज्ञा का पालन करना नहीं था, भगवान को भगवान मानना नहीं था, और अपने आप को सब कुछ मानना था, और ये जो भौतिक चीजें हैं इनसे बहुत इंटरेस्ट था। पदार्थ ये मेरा है, ये सारी चीजें मेरी हैं, इसके साथ पहचान, यानी ये सारी चीजें मेरी। मेरी पहचान किसके साथ हो रही है? इन चीजों के साथ, जमीन, जायदाद, गाड़ी, मोटर, बंगलो, ये चीजें जो हैं इनके साथ हम अपनी पहचान कर रहे हैं। ये है भौतिकतावादी अहंकार। और इसमें ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है। जब हम, हमारी सोच ऐसी रहती है तो ईश्वर का कोई भाव नहीं रहता है। और भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य साथ समान द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यही कारण है कि हम यहाँ हैं। क्या कारण है? जितनी भौतिक चीजें हैं उनसे अपनी पहचान कराना,
जैसे आप समझिए, आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं मुकेश अंबानी इस देश का सबसे रिच आदमी है, नीता अंबानी इस देश की सबसे रिच औरत है, ऐसा बोलते हैं ना। यानी कि मुकेश अंबानी की पहचान क्या हो गई? धन से, रिलायंस कंपनी से, जियो मार्ट रिलायंस कंपनी, रिलायंस का पेट्रोलियम, रिलायंस का सुपरमार्केट, रिलायंस की और बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं सबका नाम पता है, पर बहुत सारी चीज़ें रिलायंस बनाता है। तो यानी मुकेश अंबानी की पहचान हुई रिलायंस से, यानी रिलायंस और मुकेश अंबानी दोनों मिले हुए हैं, हटा नहीं सकते उसको। इसमें भगवान कहीं नहीं है। और ये जो भौतिक पदार्थ के साथ अपनी पहचान बनाया हमने, इसके चलते हम यहाँ हैं इस दुनिया में। जब ये पहचान खत्म कर देंगे तब निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अभी ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया मैंने। यह आत्म केंद्रित अहंकार भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताया गया है, 24 से लेकर 27 तक में। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान की स्पष्ट धारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष से अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक स्वरूप ग्रहण करते हैं। ये सब जरूरी नहीं है समझना, ये उसके लिए है जो मायावादी है। तो ये सब जाने दीजिए, हमें समझ में आ गया जो समझना था, ठीक है। अगला श्लोक है कि मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से, और मिथ्या अहंकार से 3 गुण पैदा हुआ, सत्व, रज और तम। अब इन्हीं से 5 और चीजें पैदा होंगी। वो क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो मिथ्या अहंकार के अंधकार से, अंधकार कहा जा रहा है उसको, मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्व जो पैदा होते हैं, उसमें पहला तत्व होता है आकाश। आकाश किसको कहते हैं? खाली जगह, ईथर, स्पेस। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द आकाश का गुण है। ये मिस्टेक है इसमें लिखने में। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द। जैसे पानी का गुण है स्वाद, पानी का गुण है स्वाद। आकाश का गुण है शब्द। ठीक है, समझते जाइए, जितना बोल रही हूं उतना ही समझिए। जो 5 चीजें हैं, इनका एक एक गुण है, ठीक है, जो बाद में आएगा। तो अभी इतना समझिए, आकाश का गुण है शब्द। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है, दृष्टा यानी देखने वाला का दृश्य से संबंध होता है। देखने वाला किसी चीज को देखता है तो वो दृश्य है। जिस चीज को देखा वो क्या हुआ? दृश्य, सीन। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होता है। तो पहले आकाश, आकाश के बाद क्या उत्पन्न होगा? वायु। और वायु का गुण क्या हुआ? स्पर्श। अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है। और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्व अर्थात स्पर्श मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होता है,
और यह स्पर्श ध्वनि का रूप धारण करती है। क्योंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह रूप स्पर्श तथा शब्द से पूर्ण होता है, और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होती है तब यह सुगंधित मय प्रतीत होता है। और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द रूप के गुणों से पूरित होता है। तो बहुत कठिन लग रहा है। तो ये 5 चीजें जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये एक से दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा प्रकट होता है। ठीक है, जैसे पहले आकाश, आकाश से फिर बाद में क्या होगा उत्पन्न? वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ठीक है, अब आकाश में गुण था क्या चीज का? शब्द का। वायु में गुण है, वायु का गुण है स्पर्श, वायु में स्पर्श है तो शब्द भी है। सेकंड नंबर है वायु, तो वायु में स्पर्श है, वायु का गुण है स्पर्श, पर शब्द रहेगा उसमें साथ में। और वायु से क्या उत्पन्न हुआ? अग्नि। तो अग्नि का क्या गुण हो गया? देखिए, अग्नि ध्वनि नहीं, ध्वनि हमने कर लिया, ध्वनि तो था, हाँ ध्वनि है अग्नि का। वायु रूपांतरित तो अग्नि ओके। तो अग्नि का है ध्वनि, तो इसमें 3 चीजें रहेंगी। पहला रहेगा शब्द, शब्द और ध्वनि तो एक है। ठीक है, फिर से पढ़ लूंगी। तो जल है, उससे जल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और जल का क्या गुण है पहले वो देख लेते हैं। जल का गुण है रस, स्वाद, स्वाद, स्वाद। जल का गुण हो गया स्वाद, और फिर जल से हो गई धरती, धरती का गुण हो गया खुशबू, सुगंध। तो बाकी सबका क्लियर है। अभी एक जो कंफ्यूजिंग है वो है अग्नि का क्या गुण है। ठीक है, रस, स्पर्श, शब्द, रूप और सुगंध। इसमें से देखिए किसका क्या है? शब्द हो गया आकाश का, आकाश। स्पर्श हो गया वायु का, और जल, जल का स्वाद। सुगंध तो है धरती का। रूप, ये जो ट्रांसलेशन हुआ है ना, इसमें सही तरीके से नहीं बताया गया, इसीलिए गड़बड़ी हुई। तो ये पांचों चीजों का एक एक गुण होता है। हाँ, मैं दूसरे लाइन को देख रही हूँ। देखिए, अग्नि में ध्वनि, अग्नि में ध्वनि नहीं, सॉरी सॉरी, आकार, आकार, रूप। अग्नि का क्या हो गया? आकार या रूप, मतलब रूप, अग्नि। और पृथ्वी में गंध, गंध हो गया पृथ्वी में। रस हो गया जल में। एक श्लोक है भगवत गीता में, अहम सर्वस्व प्रभवो, अहम सर्वस्व सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता।
हाँ, तो प्रभुपाद आगे फिर लिखे, आकाश में केवल शब्द होता है, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों होते हैं, अग्नि में ध्वनि स्पर्श और आकार होता है, जल में ध्वनि स्पर्श आकार और स्वाद होता है। वही तो, वही मैं कह रही हूँ, जल में रस क्यों लिख रहे हैं, जल में स्वाद होना चाहिए ना, बहुत गड़बड़ है। जल में स्वाद एकदम सही, यहाँ पे सब सही लिखा है, परपोर्ट के अगले हिस्से में जाइएगा तो आपको सही मिलेगा। और पृथ्वी में गंध एकदम सही, ये वाला सही है। अगर आप पढ़ते हैं इसके परपोर्ट को तो फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ी ट्रांसलेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जब आप परपोर्ट में जाइएगा तो एकदम कंफ्यूजन क्लियर है। तो ये पंच महाभूत जो हुआ ये अहंकार से पैदा होता है, ठीक है। और अहंकार से पहले क्या पैदा होता है, हमने देखा पहले आकाश पैदा होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। आकाश में कौन सा गुण होता है, आकाश में गुण होता है शब्द का, आवाज शब्द, और वायु में होता है गुण शब्द और स्पर्श दो, और वायु के बाद जल है, जल में शब्द स्पर्श और स्वाद तीन, सॉरी अग्नि है, अग्नि, अग्नि, जल के पहले अग्नि, अग्नि में आकार भी होता है, स्पर्श हुआ, शब्द हुआ, साथ में एक आकार भी हो गया, और उससे उत्पन्न होता है जल, जल में शब्द भी है, आकार भी है यानी रूप भी है, और एक स्पर्श भी है, और एक चीज ऐड हो गया, उसको कहते हैं स्वाद। और जब पृथ्वी उत्पन्न होता है तो उसमें एक और गुण ऐड हो जाता है, वो क्या है, खुशबू। तो इस प्रकार ये पांच चीजें पैदा हुई, और पांचों चीजों में पांच गुण भी पैदा हो गए, गुण के साथ पैदा हुए। सतोगुण से, अब ये तीन गुण मैंने बताया था, तीन गुण पैदा होते हैं ना, सत्व रज और तम। सतोगुण से अभी मन पैदा होता है, हमारे अंदर मन है ना, वो कहाँ से पैदा होता है, सतोगुण से। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि महत तत्व से सब कुछ पैदा होता है, सब कुछ महत तत्व में ही रहता है। तो अब मन जो है, हमें लगता है कि मन भौतिक नहीं है, पर मन भी भौतिक है। और मन कहाँ से पैदा होता है, सतोगुण से, सतोगुण से, ठीक है। सतोगुण कहाँ से पैदा हुआ था, प्रकृति से, काल से। शुरुआत में हमने आज की क्लास में पहले बताया था कि काल सबसे पहले उत्पन्न होता है, और काल से तीनों गुण पैदा होते हैं, या तो अहंकार से, जो भी समझिए, अहंकार से होते हैं ये तीनों जो गुण होते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हाँ, अहंकार से पहले काल, और काल से अहंकार, और अहंकार से तीनों गुण। अब तीनों गुण में से जो सतोगुण है उससे पैदा होगा मन। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं, 10 देवता प्रकट होते हैं सतोगुण से। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। इस तरह सारे लोग अस्तित्व में आ जाते हैं। तो सतोगुण से मन भी पैदा हुआ और 10 देवता भी पैदा हुए। वो 10 देवता कौन है, जो शरीर के गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, वो 10 देवता भी सतोगुण से पैदा हो जाते हैं। उनका नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। वायु के नियंत्रण करने वाले देवता, दिशाओं को नियंत्रण करने वाले देवता सूर्य देवता, दक्ष प्रजापति के पिता, फिर अश्विनी कुमार, फिर अग्नि देवता, फिर इंद्र,
फिर स्वर्ग में जो पूजे जाते हैं अर्चा विग्रह वो, फिर आदित्य के प्रमुख, आदित्यों के जो मेन है, तथा ब्रह्मा जी, प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। ये सब आ जाते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस अगर गलत हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ लिखा है आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का नाम लिखा है। रजोगुण में क्या क्या होता है? रजोगुण में और अधिक विकार आने से, रजोगुण से बुद्धि पैदा होती है और प्राण, और उसके साथ साथ श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां, ये सब अर्थात ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण, ये सब रजोगुण से पैदा होता है। हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक यह सृजित अंग तथा यथा तत्व इंद्रियां, मन और प्रकृति के गुण संवेद नहीं होते, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। अब नारद जी ही बता रहे हैं, सॉरी ब्रह्मा जी ही नारद मुनि को बता रहे हैं। तो ये मन में आप सबके चल रहा होगा कि ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए, इससे ये चीज मुझे भी लग रहा है। तो इसको अगर इसमें मिस्टेक होगा तो मैं देखूंगी इंग्लिश वाला बुक, ये हिंदी बुक है ना, और अगले क्लास में मैं बताऊंगी आपको। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लियर करेंगे। तो हमने देखा रजोगुण से कितनी चीजें पैदा होती हैं। रजोगुण से बुद्धि, प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, बस इतनी चीजें। हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तक यथा तत्व इंद्रियां, मन, प्रकृति के गुण संवेद नहीं होते, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं करता। तो शरीर जो बनता है उसमें ये सब चीजें चाहिए, उसके बिना शरीर बनेगा नहीं। तो ये सारी चीजें लगती हैं। और भगवान की इच्छा से ये जब सारी चीजें मिल जाती हैं तब शरीर का जन्म होता है, और शरीर फिर अपना कार्य करना शुरू कर देता है। जब भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी के जन्म के पहले ये सब हो रहा है ना, तो ब्रह्मा जी तो आएंगे, इसमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रह्मा जी अभी बता रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ से शुरू किए हैं? ब्रह्मा जी शुरू किए महत तत्व से। तो महत तत्व जब था तब तो ब्रह्मा जी नहीं थे। ब्रह्मा जी और ब्रह्मांड सब बाद में आया है। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सब आने के बाद, ये सब कुछ जब तैयार हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो सृष्टि से मूल और गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ब्रह्मांड प्रकट होता है। फिर ब्रह्मांड प्रकट होता है, फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है बाद में। तो इस प्रकार सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मांड क्या करते हैं? प्रकट होके क्या करते हैं? सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहते हैं। ब्रह्मांड तो प्रकट होता है महाविष्णु के शरीर से, है ना, आपको पता है। महाविष्णु के शरीर सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, लेते हैं तो प्रवेश कर जाते हैं। सिंपल भाषा में बताया गया। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि महत तत्व से। तो प्रभुपाद ने जो कंपोर्ट में लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महत्त्व कहलाता है। तब भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महत्त्व के जल में शयन करते हैं। ओके,
महाविष्णु कहाँ से शयन करते हैं? महत्तत्व के जल में, और ये जल कहलाता है कारण जल। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं तो उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और समस्त कारण जल में बिखरे रहते हैं। वे महाविष्णु की श्वास के समय ही स्थिर रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। वहां यह नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से कमल नाल फूटता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब वे इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा, अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। शॉर्ट में प्रभुपाद ने सब लिख दिया है, ठीक है ना। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि कभी कभी बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, कभी कभी ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश। तो कभी कभी जैसे आकाश में कभी कभी बादल दिखता है, परमानेंट बादल नहीं रहता है। सुबह उठिए, गर्मी के दिनों में पूरा आकाश एकदम साफ, धूप सुबह सुबह धूप चली आएगी आपके घर में, और बारिश के दिनों में बादल रहता है। तो वैसे ही कभी कभी पूरे स्वच्छ आकाश में भगवान के ब्रह्म ज्योति में किसी कॉर्नर में छोटा सा बादल जैसा दिखाई देता है। वो बादल क्या है? महत्तत्व है। और फिर क्या होता है? भगवान के शरीर से जो एक्सपेंशंस होते हैं तो उसमें एक पुरुष अवतार होते हैं जिनका नाम होता है महाविष्णु। वो उस महत्तत्व के जल में शयन करते हैं। यानी कि महत्तत्व हवा ऐसा नहीं है, महत्तत्व जल है, एक लिक्विड है। महत्तत्व एक सब चीजों का मिश्रण है जो लिक्विड जैसा है। महत्तत्व जल है, एक जल के समान है, और उसी जल का नाम है कारण सागर। तो कारण सागर ही महत्तत्व है। महत्तत्व और कारण सागर एक हो गया, ठीक है। और जब महाविष्णु इस कारण सागर में लेटते हैं तो उनके श्वास से क्या पैदा होता है? असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये तो आप पहले से जानते थे। लेकिन ब्रह्मांड पैदा होने के बाद तुरंत उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। वो बहुत बहुत लंबे समय के लिए ऐसे ही कारण सागर में पड़ा रहता है, तैरते रहते हैं ब्रह्मांड। ये चेतन चरितामृत में भी लिखा है, जैसे बॉल की तरह तैरते रहते हैं। और जब भगवान की इच्छा होती है, हाँ, तब वो बड़ा होता है, जब गर्भोदक्षा विष्णु उसमें प्रवेश करते हैं। तो यहाँ लिखा है महाविष्णु की श्वास के समय ही स्थिर रहते हैं। महाविष्णु जितनी देर तक जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, सांस लेते हैं तो उनके शरीर के अंदर ब्रह्मांड चले जाते हैं। उतनी देर में सारी क्रियाएं हो जाती हैं। ब्रह्मा जी का जन्म, पूरा सृष्टि, ब्रह्मा जी के 100 साल सब हो जाते हैं उसके अंदर, उतना देर में ही। तो वो तो आप जानते हैं, वो सब कुछ वही सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। तो आज यही क्लास को समाप्त कर देते हैं। बहुत अच्छा वर्णन है, मुझे लगता है आपको बहुत 50% तो समझ में आ गया होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौतमानंद हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम कथा की जय। आप सबको दिवाली